जय हिंद सभी भाइयों को। आप लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। भाइयों, एक और सेंटर की रिलेशन भर्ती आ चुकी है और मैं आपको इसकी जानकारी अपने वीडियो में देने वाला हूं। तो भाइयों, अभी जैक राइफल सेंटर की रिलेशन भर्ती आ चुकी है, जो कि ये जबलपुर में है, एमपी में। और मैं आपको बता दूं कि मैं इस सेंटर की भर्ती में देखने गया था, जो इसकी भर्ती जुलाई में हुई थी 2023 में। और जैक राइफल की जो भर्ती होती है तो ये साल में एक बार होती है। तो भाइयों, इसमें जीडी की भर्ती है, क्लर्क में है, ट्रेडमैन में है। और ट्रेडमैन में जो बच्चे म्यूजिशियन से ओपन भर्ती देखना चाहते हैं वो भी है, और साथ में जो बच्चे स्पोर्ट्स से ओपन कैटेगरी वाले भर्ती बच्चे देखना चाहते हैं वो भी है। तो इसकी जानकारी मैं आपको अब अपने वीडियो में देने वाला हूँ। और लास्ट में आपको ये बताऊँगा कि इस सेंटर में कौन कौन से बच्चे भर्ती देखने जा सकते हैं और कौन कौन से बच्चे इसमें भाई भर्ती देखने मत आना। तो भाइयों, सबसे पहले आपकी भर्ती 21 जून से चालू हो जाएगी, और 21 जून और 22 जून 2 दिन आपकी भर्ती है स्पोर्ट्स वाले बच्चों की। और यहाँ पे उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन दी हुई है आप इसमें देख सकते हैं अपने हिसाब से, जो बच्चे स्पोर्ट्स में भर्ती देखते हैं। और आप इसमें स्पोर्ट्स में भर्ती होंगे तो जीडी में भर्ती होंगे। और उसके बाद भाइयों, आपकी 23 जून से भर्ती चालू हो जाएगी। जो बच्चे रिलेशन की भर्ती देखते हैं उनके लिए ये भर्ती होगी। तो भाइयों, 23 जून और 24 जून इस 2 दिन में जो बच्चे हिमाचल प्रदेश के हैं वो बच्चे भर्ती देखने को आ सकते हैं। और दोनों दिन आप इस सेंटर में रनिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 23 तारीख को रनिंग किए और अगर आपकी रनिंग नहीं लगी उस दिन, आप उस दिन पास नहीं हुए रनिंग में, तो आप दोबारा से 24 तारीख को फिर से दौड़ सकते हैं भर्ती में। ये बात मैंने सेंटर में पता की थी और मुझे पता चली थी वहाँ से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद भाइयों, 25 जून और 26 जून ये 2 दिन भर्ती है जम्मू कश्मीर वाले बच्चों के लिए। उसके बाद भाइयों, 27 जून को भर्ती है पंजाब स्टेट के बच्चों के लिए। और भाइयों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मतलब मैं इस सेंटर में जो जीडी की भर्ती का आखिरी दिन होता है उसमें मैं गया था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि अदर स्टेट्स यूटीएस, मतलब आप किसी भी स्टेट से हों और इंडिया में कहीं से भी हों। मैं इस सेंटर में जीडी में भर्ती देखने के लिए गया था, पर भाइयों वहाँ पर मुझे रनिंग से पहले ही बाहर कर दिए थे कास्ट में। तो भाइयों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सेंटर में जब ऑल इंडिया की जिस दिन भर्ती होती है तो उसमें ऑल स्टेट से बच्चे जा सकते हैं, लेकिन पर उसमें कुछ कास्ट होती है, सिर्फ उसी कास्ट के बच्चे भर्ती देखने जा सकते हैं। अगर उनके पास जैक राइफल का रिलेशनशिप है तो वो बच्चे भर्ती देख सकते हैं। अगर किसी भी कास्ट के हों उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो कास्ट मांगी हुई है और अगर उनके पास जैक राइफल का रिलेशनशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसमें भर्ती नहीं देख सकते। और अगर जैसे जिन बच्चों के पास रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जैक राइफल का नहीं है और उनकी कास्ट वो है, तो भी आप भर्ती देख सकते हैं। जीडी में जो भर्ती आखिरी दिन होती है 28 जून को। और भाई, मैं आपको बता दूं कि इसमें 28 जून को आप फिर से दौड़ सकते हैं भर्ती में, हिमाचल प्रदेश वाले, जम्मू कश्मीर वाले, पंजाब वाले। क्योंकि भाइयों, जब मैं भर्ती में गया था तो मैंने इन स्टेट के बच्चों को वहाँ पे देखा था भर्ती में, ये लोग फिर से दौड़ने के लिए आए थे। तो भाइयों, अब मैं आपको कास्ट बता देता हूँ इसमें कौन कौन से कास्ट के बच्चे जीडी की भर्ती के आखिरी दिन भर्ती में आ सकते हैं। क्योंकि जब हम सुबह 4 बजे सेंटर में पहुँचे थे, जैक राइफल के सेंटर में जहाँ पे उसके ग्राउंड में भर्ती होती है, तो उस जगह में लगभग उस दिन 50 बच्चे पहुँचे थे सब मिला के। और इसमें से भाइयों, तो उन्होंने सिर्फ 50 बच्चे ही लगभग थे जो उनके कास्ट के थे, और लगभग उन्होंने मान लीजिए कि 80 बच्चों तक को उन्होंने बाहर कर दिया था रनिंग से पहले ही। तो जो इसमें कास्ट मांगी हुई है वो है डोगरा, गोरखा, सिख, मुस्लिम। और उसके बाद अगर आप आसाम साइड से आते हैं तो भी इस सेंटर में भर्ती देख सकते हैं। और भी एक दो कास्ट थी तो वो मुझे अभी याद नहीं है, पर ये कास्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें अगर इन कास्ट में से आते हैं, जैसे कि ब्राह्मण,
जैसे कि मैं हूँ और मेरे साथ का एक लड़का और था, वो यूपी का था, उसको भी बाहर कर दिए थे। और और जैसे राजपूत, ठाकुर, गुर्जर, जाट, तो भाइयों इनमें भर्ती नहीं लेते हैं इन बच्चों को जीडी में। और अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप मतलब भर्ती देखना चाहते हैं तो आप किस में भर्ती देख सकते हैं। तो भाइयों देखिए, अगर आपको भर्ती देखना है और अगर आपका जैक राइफल का रिलेशन है, और इसमें क्या होता है, ऑल कास्ट मतलब कोई से भी कास्ट के बच्चे हों इसमें भर्ती देख सकते हैं, लेकिन आपका जैक राइफल का रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए और आप इंडिया में कहीं से कोई से स्टेट से हों, कोई से यूनियन टेरिटरी से हों। तो 29 जून की आपकी कलरक की भर्ती होनी है जैक राइफल सेंटर में। और उसके बाद भाइयों 30 जून को आपकी भर्ती होनी है ट्रेडमैन में, ऑल कास्ट में। हाँ भाइयों, ट्रेडमैन में आपके पास अगर कोई भी कास्ट हो और आपका रिलेशनशिप जैक राइफल का हो या ना हो, इसमें ऐसा कोई नहीं कि इसमें जो मैंने कास्ट बताई सिर्फ वही बच्चे भर्ती देख सकेंगे जिनका रिलेशन नहीं है जैक राइफल का और उनका कास्ट नहीं है वो, उस हिसाब से इसमें कोई भी बच्चे भर्ती देख सकते हैं। आपके पास रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जैक का हो या ना हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने बताया कि जो कास्ट इसमें जीडी में नहीं ले रहे थे, जैसे कि ब्राह्मण, जाट, गुजर, राजपूत, ठाकुर, तो वो भी बच्चे इसमें भर्ती देख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पे सेंटर में सर लोग बोले थे कि आप अगर चाहते हैं तो आप ट्रेडमैन में भर्ती में दौड़ सकते हैं उस दिन आकर के। और फिर उसके बाद भाइयों म्यूजिशियन की भर्ती है जिसमें ओपन के बच्चे भर्ती देखेंगे, तो उनको भी 30 जून को ही सेंटर में जाना है, उस दिन उनकी रनिंग होगी। और भाइयों जैसे जो बच्चों की रनिंग इसमें 28 जून को भी नहीं पड़ी होगी, मतलब उस दिन भी वो रनिंग में फेल हो गए होंगे, तो वापस वो 30 जून को ट्रेडमैन में आके दोबारा भर्ती देख सकते हैं, दोबारा आके दौड़ सकते हैं। और फिर भाइयों अब मैं आपको बता दूं कि इस सेंटर में डॉक्यूमेंट्स आपके कब चेक होंगे। तो उस दिन आपका रनिंग वाले दिन जो बच्चे पास हो जाएंगे तो उनका हाइट वेट टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद का प्रोसेस आपको सेंटर में बता दिया जाएगा कैसा क्या होना है। फिर 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आपको आगे का प्रोसेस सेंटर में बता दिया जाएगा। इसमें आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और फिर उसके बाद 5 जुलाई से आप लोगों का मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपको जानकारी सेंटर में मिल जाएगी। और फिर आप जो बच्चे सेंटर में फ़िज़िकल, डॉक्यूमेंट और मेडिकल मतलब तीनों फिट हो जाएंगे, तो उन बच्चों को 3 तारीख को एडमिट कार्ड मिल जाएगा और इसकी भी जानकारी आपको सेंटर में दे दी जाएगी क्लियर। और भाइयों अब जो जो भी भर्तियां अभी मतलब रिलेशन की आ रही हैं, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे म्यूजिशियन की हो, चाहे ओपन बच्चे जो रिलेशन में आते हैं, तो भाइयों सभी सेंटरों का जो एग्ज़ाम होना है और सभी ट्रेड का जो एग्ज़ाम होना है तो 8 सितंबर को होना है 2024 में। अगर आपको कोई भी जानकारी भर्ती से चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और भाइयों अब बता दूं कि इस सेंटर में रनिंग कहाँ पर होती है। तो भाइयों इस सेंटर में आपकी रनिंग रोड पे होती है। और बैच की बात करूं तो भाइयों बैच जो इस सेंटर में है पिछली भर्ती में 50 का बन रहा था। और टाइमिंग की बात करूं तो भाइयों टाइमिंग आपको फर्स्ट ग्रुप के लिए 5:30 मिल रही थी और सेकंड ग्रुप के लिए गुड में आने के लिए आपको 5:45 फुल टाइमिंग मिल रही थी। जितने बंदे भी अगर 5:45 में आ रहे थे टाइम पर, उनको सेंटर में लिया जा रहा था। और भाइयों आपकी रनिंग इस सेंटर में रोड पे होती है। 1600 मीटर जो आपकी रनिंग होगी रोड पर होगी। इस सेंटर में आपकी रनिंग ग्राउंड पे कभी नहीं हुई है और इसमें नहीं होती है। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो इस सेंटर की भर्ती से रिलेटेड या किसी और सेंटर से भर्ती से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको भर्ती से रिलेटेड जानकारी दे दूँगा। जय हिंद सभी भाइयों को।